शिमला नगर निगम चुनाव के लिए आज नतीजे आने वाले हैं। 102 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा और थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्रॉखोस से कुसुमटी बाजार मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। पालमपुर नगर निगम उपचुनाव के नतीजे भी आज घोषित हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर निगम के चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे और वहीं शहर के छोटा शिमला स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 10 बजे से मतों की गणना शुरू होगी और दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि नगर निगम में कौन काबिज होगा। शहर के 34 वार्डों के लिए मतदान हुआ। 102 प्रत्याशी चुनाव मैदान में और इसके अलावा पालमपुर नगर निगम के वार्ड 2 और नगर पंचायत ज्वाली के वार्ड 6 और नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड 6 में उपचुनाव के नतीजे भी आज घोषित होंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, नगर निगम चुनावों का इंतजार बेहद लंबा रहा, चाहे बात मतदान की करें, और आज आखिरकार मतगणना का दिन आ ही गया। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या विधानसभा चुनावों में हारी भाजपा इस बार नगर निगम के चुनावों में बाजी मार पाएगी या नहीं, कांग्रेस कहीं ना कहीं मैदान फतेह करेगी। बिल्कुल दीपशिखा, देखिए इसी बात का आज जो है खुलासा हो जाएगा जब ईवीएम में कैद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। कुछ देर में मतगणना शुरू होनी है और इस वक्त हम मतगणना केंद्र के बिल्कुल बाहर हैं। ये छोटा शिमला का मतगणना केंद्र है, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मतगणना के लिए जो यहाँ पर काउंटिंग एजेंट हैं प्रत्याशियों के, वो यहाँ पहुँच चुके हैं और 10 बजे, ठीक 10 बजे मतगणना शुरू होनी है। तो उससे पहले इनको वेरिफिकेशन की हो रही है, उसके बाद इन्हें अंदर जाने दिया जाएगा और बाकी भी आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे समर्थक भी यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर सभी की धुकधुकी बढ़ी हुई है और अगर प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशियों की भी धुकधुकी बढ़ी है कि अब जनता जनार्दन का फैसला क्या होगा। 10 बजे जो पोस्टल बैलेट है उसके साथ मतगणना की शुरुआत होगी और फिर जो ईवीएम है फिर वो खोली जाएगी, क्योंकि 34 वार्ड है तो बारी बारी करके वार्ड वाइज यहाँ पर मतगणना जो है वो होनी है। हालांकि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कर्नाटक जाने का भी कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ का रिजल्ट आने के बाद ही वो यहाँ से जाएंगे और तब तक शिमला में ही रहेंगे और देखना ये होगा कि इस बार फैसला किसके हक में जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पर नगर निगम की बात करें तो बीजेपी यहाँ काबिज है। अब क्या कांग्रेस बीजेपी से इस सत्ता को छीनती है या फिर जो भाजपा है वो अपना वर्चस्व बरकरार रखती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सत्ता में कांग्रेस पार्टी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चुनावों में इस सत्ता का फायदा लेने की भी कोशिश यहाँ पर हुई है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कड़ा मुकाबला जो है वो हुआ है उनकी तरफ से। हम कह सकते हैं कि इस नगर निगम चुनाव के दौरान काफ़ी तीखा संघर्ष हमें देखने को मिला है। फिर भी देखना ये होगा क्या निर्दलीय उम्मीदवार भी कई जगह चुनाव मैदान में उतरे हैं। आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी थे और साथ ही जो CPIM है वो केवल 4 सीटों पर चुनाव लड़ी है। तो कहाँ किसे सफलता मिलती है ये आज इस बात का ये जो है आज जग जाहिर हो जाएगी। जी बिल्कुल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी के साथ अब लिए चलते हैं दर्शकों को पालमपुर, जहां से हमारे संवाददाता मनोज धीमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आज पालमपुर के लिए भी काफी खास दिन रहने वाला है, लेकिन इस समय क्या कह रहा है पालमपुर, ये जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल दीपशिका, देखिए आज जो है नगर निगम के उपचुनाव जो वार्ड नंबर 2 में हुए थे उसके नतीजे 10 बजे शुरू हो जाएंगे आना और 10 बजे जो है वो मतगणना शुरू हो जाएगी। ऐसे में लोगों में अच्छा खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उपचुनाव जो है वो 2 साल के बाद हो गए हैं और इससे पहले भी जो कांग्रेस थी इसी सीट पर जो है वो उन्होंने सत्ता काबिज की थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते जो है वो ये चुनाव रद्द किया गया। उसके बाद दोबारा उपचुनाव हुआ है, तो आज जो है उसके नतीजे आने हैं। आज पता चल जाएगा कि किस जो प्रत्याशी है उसके हक में जो है जनता ने वोट किया है। ऐसे में अगर दीपशिका बात की जाए तो एक हॉट सीट जो है वो पालमपुर मानी जाती है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर वो नगर निगम का चुनाव हो, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ जो है वो पालमपुर माना जाता है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये बन जाता है इस सीट को हासिल करना। और विधानसभा चुनावों की बात भी देखी जा सकती है कि उसमें कांग्रेस जो है वो जीत जाती है और भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज जो है वो जीतने में नाकाम रहते हैं। तो ऐसे में अब ये मुकाबला सीधे सीधे राधा सूद जो कांग्रेस से प्रत्याशी है और रेणु कटोच जो भाजपा से पहली बार जो है उनको चुनावी मैदान में उतारा गया था। तो अब देखना ये होगा कि जनता ने किस ओर अपना रुझान दिया है, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस की जो है
वो यहाँ पर पार्षद जो है वो चुनी हुई पार्षद थी। अब जो है दोबारा चुनाव हुआ है और आज नतीजे आने हैं, तो ऐसे में देखना ये होगा कि आज जो नतीजे आएंगे, हालांकि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वार्ड नंबर 2 के ही है, 2 बूथों की मतगणना होनी है, 2 ईवीएम में जो है वो किस्मत कैद है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 11 बजे से पहले या 11 बजे तक जो है वो नतीजे जो है वो आ जाएंगे। तो उस नतीजों के आने के बाद पता चलेगा कि आखिर सत्ता काबिज हुआ तो कौन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हुआ या फिर वो कांग्रेस का कैंडिडेट सत्ता काबिज हुआ है। तो कहीं ना कहीं रोमांचक एक ये नतीजे जो है वो सुनने वाले होंगे कि आखिर यहाँ पर जीत किसकी हुई है। दीपशिका, बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि जीत किसकी होगी, ये तो मतगणना के बाद साफ हो पाएगा। प्रदीप, लेकिन चुनाव प्रचार के समय की हम बात करें, जब चुनाव प्रचार यहां पर चल रहा था शिमला में, तो हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी और कॉन्फिडेंस की एक वाजिब वजह भी थी कि विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की जीत हुई है। लेकिन क्या अपने उस कॉन्फिडेंस को वाकई जीत में कांग्रेस बदल पाती है, ये देखना यहां पर दिलचस्प होगा। बिल्कुल, देखिए आज नतीजे आने हैं तो ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस को कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि अगर यहाँ 34 वार्ड की बात करें तो बहुमत के लिए 18 सीटें चाहिए और ऐसे में सरकार सत्ता में है, उसका फायदा लेने की जरूर कोशिश हुई है, लेकिन कितना फायदा उसका मिला है? क्या प्रचंड बहुमत मिला है या फिर नगर निगम में सरकार बनाने लायक ही जो यहाँ पर मेयर डिप्टी मेयर बनाने लायक ही बहुमत मिला है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पूरी ताकत झोंकी गई थी, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, दोनों दलों ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रचार के लिए उतरे, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वार्ड जाकर जो है उन्होंने प्रचार किया, यहाँ तक कि जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती थी वो ऑल्टो कार में भी वहां पर पहुंचे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को, हर इलाके को टच करने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है और उसके साथ साथ उनके तमाम जो वजीर, जो तमाम मंत्री थे, वो भी फील्ड में उतरे और हर वार्ड में जाकर उन्होंने धुआंधार प्रचार किया है। उसी तरह से बीजेपी ने भी अपनी पूरी फौज यहाँ उतारी थी, चाहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात करें, वो फील्ड में डटे रहे। भाजपा के अध्यक्ष चाहे वो सुरेश कश्यप थे, बाद में डॉक्टर राजीव बिंदल बने, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहे और हमने देखा कि एक जिस तरह से बीजेपी को माना भी जाता है कि एक रणनीतिक तरीके से चुनाव लड़ती है बीजेपी और मैनेजमेंट में माहिर है, तो वैसी मैनेजमेंट भी है वहां पर देखिए। हालांकि ये छोटा सा चुनाव था, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर वार्ड वाइज प्रभारियों की ड्यूटी लगाई थी, बाहर से भी प्रभारी यहाँ पर बुलाए गए थे। तो कुल मिलाकर दोनों दलों ने, जो प्रमुख दल है यहाँ, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है। अब देखना ये होगा कि जनता ने किसके हक में फैसला किया है। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी प्रदीप की जनता ने किसके हक में फैसला किया है। और साथ ही मनोज, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखिए, अगर बात शिमला की करें तो शिमला में नगर निगम चुनावों की जो जंग है, जो जुबानी जंग थी, वो बेहद खास रही, जहां पर कहीं ना कहीं एक्यूज करती रही कांग्रेस बीजेपी को कि बीजेपी अभी भी राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने बने हुए है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ये कहती रही कि कांग्रेस के बस का कुछ नहीं। लेकिन पालमपुर में क्या स्थिति देखी गई? बिल्कुल दीपशिका, देखिए जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप ये दोनों पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। पालमपुर की अगर बात की जाए तो पालमपुर में कांग्रेस का विधायक चुनकर तय हुआ था और कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी, जिसके बाद अब यहां पर भी कांग्रेस से प्रत्याशी को उतारा गया है और कांग्रेस के वो दिग्गजों में मानी जाती है जो पार्षद है, वो पहले भी नगर निगम की जो है वो पार्षद रह चुकी है और प्रधान रह चुकी है। अब दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ा है। हालांकि जब उन्होंने पहले नामांकन दाखिल किया था उस वक्त उन पर जो है वो एलिगेशन लगाया गया था कि उन्होंने कब्जा किया है। उस कब्जे को कोर्ट में चैलेंज किया गया है, कोर्ट से सीधे सीधे जो है वो उनके हक में फैसला आया और उसके बाद उनको चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया गया। हालांकि अगर बड़े नेताओं की बात करें तो बड़े नेता जो है चुनावी प्रचार में नहीं दिखे। आशीष बुटेल जो है वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ प्रचार करते हुए नजर आए थे। हालांकि बीजेपी की ओर से कोई बड़ा चेहरा जो है वो चुनावी प्रचार में नहीं उतरा। और बड़ी बात तो यह है दीपशिका की, अगर पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी के मंडल की बात की जाए तो मंडल जो है वो काम ही नहीं करता, या संगठन की बात करें तो संगठन इतना एक्टिव नहीं है जो काम कर पाएगा। लेकिन एक तरफा अगर लोगों की राय जानी जाए, लोगों की राय
राय जो जब देखी गई थी तो लोगों का ये कहना था कि हम उस पार्षद को चुनेंगे जो पार्षद उनके काम करेगा, उनके जो विकास कार्य रुके पड़े हैं उनको सही ढंग से करेगा, वो पार्षद उनको चाहिए। लेकिन बड़ी समस्या ये भी पालमपुर से निकल कर आती है कि पालमपुर विश्व के मानचित्र पर छाया हुआ है, लेकिन पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। जब दोनों ही पार्षद जो प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में खड़े थे उन दोनों से पूछा गया तो दोनों ने जाहिर सी बात है कि पार्किंग बनाने की बात का आश्वासन दिया है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में एक कुल तरफ ये भी देखना होगा कि क्या कुछ खास रहता है आज मतगणना का दिन, और ये मतगणना का जो ये दिन है क्या कांग्रेस के लिए खास बनता है या बीजेपी के लिए खास बनता है। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।